वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं पर हासिल हो नहीं रहा है। वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसका जो कारण है कि मनुष्य जो खोजें कर रहा है वह स्वार्थ के लिए कर रहा है, परमार्थ के लिए नहीं कर रहा है। परमार्थ कहता है कि हमें अपना सब कुछ कुर्बान करके, और केवल मनुष्य को नहीं, जीव जगत पेड़ पौधे समूची सृष्टि के लिए जागे रहना है। ये मनुष्य के प्राचीन ऋषि मुनियों का अनुभव था। तो आज हम देख रहे हैं कि हम खोजें तो बहुत कर रहे हैं पर खोज का जो है सार्थक आधार कोई नज़र नहीं आ रहा है। हमारे प्राचीन समय के लोग जो खोज करते थे वो हर क्षेत्र में स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, भोग के लिए नहीं, स्वस्थ बनाने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए और हंसते हंसते मुक्ति के माध्यम से अलविदा हो जाता। आज तो आज के लोग मुक्ति को मानते ही नहीं हैं। बहुत से लोग आत्मा को भी नहीं मानते हैं, तो हम बहुत से लोग ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। तो जो मुख्य आधार है जीवन को उसको ही हम नहीं मानेंगे तो हमारी खोज का अर्थ क्या रह जाएगा। ठीक है, हम चांद पर पहुंच गए, कल मंगल बुध बृहस्पति पर भी पहुंच जाएंगे। सूर्य पर पहुंचने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं है। आजू बाजू में हम जरा झांक भी आए लेकिन उस पर पहुंचने की शक्ति किसी भी वैज्ञानिक में नहीं है, क्योंकि सूर्य को भगवान कहा गया हमारा। तो उसको चुनौती देना, क्योंकि पृथ्वी से जब 100 गुना ही उसे बड़ा बताया जाता है, तो वो उसको खोज करना जो शक्ति का पुंज है, सूर्य से ही सारी सृष्टि संचालित है। तो ऐसी चीज़ को हम डिस्टर्ब करेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो हमारी अपनी खोजें ऐसी हों कि हम मनुष्य ही नहीं, इस ब्रह्मांड में हर चेतन, मैं तो कहता हूँ हर जड़ कण का, जड़ का भी सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि जड़ का एक एक कण को शंकर बोला गया है। उसमें भी जो है उपयोगी चीज़ है एक एक कण में। तो आज देख रहे हैं, आज जो पत्थर से ही तो सीमेंट बन रही, जिसमें लोग आलीशान भवनों में रह रहे हैं। तो उस कण का भी महत्व है कि वो भी मनुष्य के काम आ रहा है। जड़ तत्व भी मनुष्य के काम आ रहा है। जड़ से जो है, पत्थर से सीमेंट बन रही है, चूना बन रहा है, पान में चूना लगाया जाता है। तो ये जड़ भी मनुष्य को जो है सुखी बना रहा है। अनेक बीमारियां पेट की होती है। तो ये खोज प्राचीन लोगों का बहुत बेहतर था कि उन्होंने जो कुछ खोजा, चूना भी खोजा, तो उन्होंने कहा कि कैल्शियम की कमी हो तो पान में चूना के माध्यम से, कत्था को खोजा, कत्था लगाकर भी आप अपने रक्त संबंधी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो पुरानी खोजें सार्थक थी। तो वैज्ञानिक समाज को पुनः ये विचार करना पड़ेगा कि हमें समूचे ब्रह्मांड को एक शांति स्वरूप आधार से खड़ा करना है। आज शांति नहीं है कहीं भी। हम बहुत सारी खोजें कर रहे हैं, बहुत सारी भौतिकवाद की चीज़ें हमारे सामने हैं, बहुत सारी मशीनें हैं जिनसे आदमी काम कर रहा है। भोजन के लिए भी मशीनें बन चुकी हैं। तो सब कुछ मशीनों पर निर्भर है, लेकिन मनुष्य नहीं बन पा रहा है। मनुष्य हैवान बनता जा रहा है। इतनी खोजों की सुविधाओं के बाद भी मनुष्य शांति के पथ पर नहीं चल पा रहा है, अशांत होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ जो आज की खोजें हैं वो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए नहीं है, बल्कि भौतिक माध्यम से मनुष्य के पतन के लिए बन रही है। आयु भी कम हो रही है आज मनुष्य, खान पान भी तो बिगड़ ही चुका है सारी चीज़ें। जब हमारा वैज्ञानिक क्षेत्र इतना विकसित मान रहे हैं हम लोग कि हम यहाँ से बैठ के अमेरिका से बात कर सकते हैं, बात तो कर सकते हैं, लेकिन हम पड़ोस में सच्ची दोस्ती नहीं कर सकते। आज हर पड़ोस में खटपट है। तो आज हर जगह आप देखेंगे मनुष्य अशांत है, और अशांत मनुष्य रहेगा तब ये जो खोजें हो रही हैं उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हमारी खोजें, हमारी जो संरचना है वो ऐसी हो कि उसमें हर मनुष्य एक फूल की तरह खुश नजर आए, प्रसन्न आए। उसमें हर मनुष्य में सुगंधता की नजर आए कि ये आदमी एक सच्चा इंसान है, ये आदमी गद्दार नहीं है, धोखा नहीं देगा,
ये है सच्चा निर्माण। तो आज हमें खोजें, जो हमारी खोजें हैं वो सार्थक खोजें हों, जिससे हर मनुष्य सुखी हो। जय हिंद, जय भारत।